आज की प्रॉब्लम है बिल्ड एरे वेयर यू कैन फाइंड द मैक्सिमम एग्जैक्टली के कंपैरिजंस। इस प्रॉब्लम में आपको तीन इंटीजर्स एन, एम और के दिए हुए हैं। बेसिकली आपको एक एन साइज का एरे बनाना है जिसका हर एक एलिमेंट 1 से लेकर एम के बीच में होना चाहिए। जैसे मान लो एम की वैल्यू 3 है तो हर एक एलिमेंट 1, 2 या फिर 3 हो सकता है। इस पूरे एरे की जो कॉस्ट है वो आपकी के इक्वल आनी चाहिए। और कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है उसके लिए इन्होंने हमें ये प्रोग्राम दिया है। बेसिकली ये प्रोग्राम एरे में मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करने का है और जब भी आपको नेक्स्ट बड़ा नंबर मिलेगा वो कॉस्ट में एक ऐड कर देगा। जैसे मान लो आपका एरे है 1, 2, 3, ये आपका एरे है। स्टार्टिंग में ये मान के चल रहे हैं मैक्स आपका -1 है। तो जब भी यहाँ पर एक एलिमेंट आएगा ये -1 से बड़ा है तो आपकी कॉस्ट में 1 ऐड हो जाएगा। फिर आप आगे बढ़े, आप 2 पर आए, ये 2 अभी तक का मैक्सिमम क्या है 1 है, इससे बड़ा है तो आपकी कॉस्ट में 1 और ऐड हो जाएगा, आपकी कॉस्ट हो जाएगी 2। फिर आप यहाँ पर आए, अभी तक का मैक्सिमम क्या है 2, ये इससे बड़ा है तो आपकी कॉस्ट में एक और ऐड हो जाएगा, आपकी कॉस्ट हो जाएगी 3। तो इस एरे की आपकी कॉस्ट आएगी 3। सिमिलरली आपका एरे अगर ऐसे होता 2, 1, 3, आपका एरे ऐसे होता, स्टार्टिंग वैल्यू होती -1, यहाँ पर आते ये बड़ा है तो आपकी कॉस्ट हो जाती 1। फिर आपका मैक्सिमम हो गया 2, यहाँ पर आए ये 1, ये अभी के मैक्सिमम से छोटा है तो आपकी कॉस्ट में कुछ ऐड नहीं होगा, अभी भी आपकी कॉस्ट क्या रहेगी 1 ही रहेगी। फिर आप आए यहाँ पर 3 पर, 3 मेरा करंट मैक्सिमम 2 से बड़ा है यानी आपकी कॉस्ट में 1 और ऐड हो जाएगा, इस एरे की आपकी कॉस्ट आएगी 2। सिमिलरली अगर हमारा एरे ऐसे दिया था 3, 2, 1, हमारा करंट मैक्सिमम क्या है -1, यहाँ पर आएंगे हमारी कॉस्ट में 1 ऐड होगा, मैक्सिमम से बड़ा है। फिर इस पर आएंगे ये मैक्सिमम से छोटा है, कॉस्ट में कुछ ऐड नहीं होगा। यहाँ पर आएंगे ये मैक्सिमम से छोटा है, कुछ ऐड नहीं होगा, हमारी इस एरे की कॉस्ट क्या आएगी 1। तो जो भी हम एरे बनाएंगे उसकी कॉस्ट हमारी के इक्वल आनी चाहिए, तो वो एक वैलिड एरे है। और क्योंकि हम कई तरीके से ये एरे बना सकते हैं, जैसे 3 to 1, इसकी कॉस्ट मेरी क्या आई 1 आई। सिमिलरली अगर मैं एरे ऐसे बताता 1, 1, 1, मेरी इसकी कॉस्ट भी 1 आती। मैं एरे ऐसे बनाता 2, 2, 2, इसकी मेरी कॉस्ट भी 1 आती। मैं एरे ऐसे बनाता 3, 2, 2, इसकी कॉस्ट भी क्या आती 1 आती। तो मेरे पास 1 कॉस्ट के लिए मल्टीपल वेज है, तो जितने भी टोटल वेज से आप ये एरे बना सकते हो आपको उनका काउंट रिटर्न करना है। और क्योंकि ये काफ़ी बड़ा नंबर हो सकता है तो आपको उसका मोड लेकर 1e9 + 7 इस नंबर से मोड लेकर वो वैल्यू रिटर्न करनी है। आपकी प्रॉब्लम क्या है, 3 नंबर्स एन, एम के दिए हुए हैं। एन साइज का आपको एरे बनाना है, हर एक एलिमेंट 1 से लेकर एम तक की वैल्यू का हो सकता है। और जो भी ये एरे बने उसकी कॉस्ट आपकी के इक्वल आनी चाहिए, तो वो एक वैलिड एरे है। और ऐसे जितने एरे बना सकते हो उसका काउंट आपको रिटर्न करना है इस नंबर से मोड लेकर। नाउ अगर मैं इस प्रॉब्लम के लिए ब्रूट फोर्स अप्रोच सोचूं तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे एन साइज का एरे बनाना है, हर एक में मेरे पास 1 to m इतनी चॉइसेस है। अगर मैं हर एक पोजीशन पर हर एक वैल्यू ट्राई करूँ, यानी 1 ट्राई करूँ, फिर 2 ट्राई करूँ, फिर 3 ट्राई करूँ, फिर 4 ट्राई करूँ, फिर हर एक चॉइस के कोरस्पॉन्डिंग मैं नेक्स्ट नंबर पर 1 to m सारी पॉसिबिलिटीज ट्राई करूँ, अगेन नेक्स्ट नंबर के लिए सारी पॉसिबिलिटीज ट्राई करूँ। इस तरह से जब भी मेरा एन साइज का एरे बन जाए तो मैं क्या करूँ, उसकी कॉस्ट चेक करूँ। उसकी कॉस्ट अगर मेरी के इक्वल आ रही है तो क्या है, वो एक वैलिड एरे है, अदरवाइज वो एक वैलिड एरे नहीं है। वैलिड एरे तो मैं उसका काउंट 1 से इंक्रीमेंट कर दूँ, नहीं तो मैं कुछ भी इंक्रीमेंट ना करूँ। हम ये अप्रोच लगा सकते हैं। नाउ इस अप्रोच के लिए हम रिकर्सिव फंक्शन लिख सकते हैं। हम 0th इंडेक्स से शुरू करें, 1 to m सारी पॉसिबिलिटीज को ट्राई करें और फिर लास्ट में जब भी हमारा इंडेक्स n के इक्वल आए हम उसको k से कंपेयर कर लें, हमारे एरे की कॉस्ट कितनी है। नाउ हमने देखा था हमारे एरे की कॉस्ट, जैसे 3, 2, 1, मैं ये एरे लूँ, इसकी कॉस्ट कितनी आ रही थी मेरी, यहाँ पर 1 आ रही थी, फिर यहाँ पर कोई इंक्रीमेंट नहीं होता, यहाँ पर कोई इंक्रीमेंट नहीं आता, टोटल कॉस्ट मेरी 1 आ रही थी। अगर मैं एरे को 0 से स्कैन करना शुरू करूँ, स्टार्टिंग में इस -1 की वजह से मेरी कॉस्ट में 1 ऐड होगा ही होगा, लेकिन उसके बाद मेरी कॉस्ट में ऐड कब होगा, जब भी मेरा जो एरे का एलिमेंट है वो अब तक के मैक्स एलिमेंट से बड़ा होगा तभी ऐड होगा। ये छोटा था तो कुछ ऐड नहीं हो रहा था, ये छोटा था तो कुछ ऐड नहीं हो रहा था। जब भी मेरा एरे का एलिमेंट अब तक की मैक्सिमम वैल्यू इससे बड़ा होगा तो ही मुझे उसमें कुछ ऐड करना है। तो रिकर्शन में हम सिंपली क्या कर सकते हैं, एक हमारी करंट कॉस्ट ये वेरिएबल मेंटेन करके चल सकते हैं। लास्ट में चेक कर लेंगे कि क्या ये हमारा के इक्वल है या नहीं है। लास्ट में हमें पूरे एरे को स्कैन करके ये कॉस्ट निकालने की जरूरत नहीं है। हम सिंपली जब ये एरे बना रहे होंगे 0, 1, 2 जिस भी इंडेक्स पर होंगे उस इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग हम एक करंट कॉस्ट मेंटेन करके चलेंगे। साथ में हम एक करंट मैक्स कि अब तक का हमने मैक्स कितना मिला है। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ तक हूँ तो अब तक की करंट कॉस्ट मेरी कितनी हो जाएगी 1 और अब तक का करंट मैक्स कितना हो जाएगा मेरा 3। फिर जब मैं नेक्स्ट इंडेक्स पर देखूंगा तो मैं चेक करूंगा
कि क्या ये मेरा अब तक के मैक्स से बड़ा है, अगर है तो ही मैं कोस्ट में 1 ऐड करूँगा, अदरवाइज मैं कोस्ट को एज इट इज़ आगे बढ़ा दूंगा। तो यहाँ तक की भी मेरी कोस्ट क्या आएगी, 1 ही आएगी। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट मेरा इससे छोटा था, और अब तक करंट मैक्स क्या पास कर दूंगा 3, जो कि यही था। तो इस तरह से हमारे पास कोस्ट निकालने के दो तरीके हैं। एक क्या है कि जब भी हम nth इंडेक्स पर पहुंचे तो ये पूरा एल्गोरिथम उस एरे पर रन करें, या फिर हम साथ के साथ करंट कोस्ट और करंट मैक्स ये मेंटेन करते जाएं हर एक इंडेक्स के लिए, और जब भी नेक्स्ट इंडेक्स पर पास ऑन करें हम अपनी करंट कोस्ट और करंट मैक्स को अपडेट कर दें। और लास्ट में इससे क्या होगा, हमें पूरा लूप लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली अपने करंट कोस्ट और के को कंपेयर कर सकते हैं। तो सिंपली हम रिकर्सिव फंक्शन में क्या करेंगे, एक तो हमारा इंडेक्स कि अभी हम किस इंडेक्स पर हैं, एक हमारी करंट कोस्ट और एक हमारा करंट मैक्स, ये 3 वेरिएबल मेंटेन करके चलेंगे, और साथ में हमारे क्या रहेंगे एन, एम और के। इंडेक्स को हम एन से कंपेयर करेंगे। एम हमारा काम आएगा कि हमें हर एक इंडेक्स पर कहाँ तक की वैल्यूज ट्राई करनी है, कि हमारा काम आएगा हमारे बेस केस के लिए जब हमारा इंडेक्स एन के इक्वल हो गया तो हम कोस्ट को के से कंपेयर कर लेंगे। अगर सेम है तो हमें 1 रिटर्न करना है, अदरवाइज हमें 0 रिटर्न करना है। तो सिंपली हम इस प्रॉब्लम के लिए रिकर्सिव फंक्शन लिख सकते हैं। हमें कोड में एन, एम और के दिया था, हम इसके लिए एक रिकर्सिव फंक्शन लिखेंगे। इसमें हमें क्या क्या पास करना था, हमारा इंडेक्स जो कि स्टार्टिंग में 0th इंडेक्स, हम 0th इंडेक्स से शुरू करेंगे। करंट मैक्स, हमें 1 से m तक एलिमेंट्स ट्राई करने हैं, तो हम उससे कोई भी छोटा एलिमेंट 0 ये ले लेंगे कि ये अभी हमारा करंट मैक्स है, और करंट कोस्ट अभी हमारी 0 है। और ये तीनों वेरिएबल एन, एम और के ये हमारे रिकर्सिव फंक्शन में पास कर देंगे। फिर हमारे रिकर्सिव फंक्शन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेस केस लेंगे, फिर सारी वैल्यूज 1 to m सारी वैल्यूज ट्राई करेंगे। हमारे बेस केस क्या होंगे, एक बेस केस हमारा हो गया अगर हमारा इंडेक्स n, हमने n नंबर्स चुन लिए तो क्या हमारी कोस्ट के इक्वल है, अगर है तो 1 रिटर्न कर दो, अदरवाइज 0 रिटर्न कर दो। हमें n ही नंबर चुनने थे, तो उस पॉइंट पर हमारी कोस्ट को कंपेयर कर लेंगे के से, अगर इक्वल है तो 1 रिटर्न कर दो, अदरवाइज 0 रिटर्न कर दो। इसके अलावा एक केस हमारा क्या होगा, हमारी कोस्ट हमेशा प्लस प्लस हो रही है, हमेशा इंक्रीमेंटिंग ही है। तो अगर एरे के बीच में किसी पॉइंट पर मान लो यहाँ तक कि हमारी कोस्ट के से ज़्यादा हो गई, तो हमें आगे के एलिमेंट चुनने का मतलब ही नहीं है, हमारी कोस्ट के से ज़्यादा ही रहेगी हमेशा। तो इसलिए हम यहाँ पर एक और बेस केस लगा देंगे, अगर किसी भी पॉइंट पर हमारी कोस्ट के से ज़्यादा हो गई तो वहीं से हम रिकर्शन को टर्मिनेट कर देंगे, हम आगे के नंबर चेक नहीं करेंगे, हम 0 रिटर्न कर देंगे। अगर हमारा बेस केस नहीं है तो हमें क्या करना है, 1 to m ये सारे नंबर ट्राई करने हैं उस इंडेक्स पर। तो जब हम कोई नंबर ट्राई करेंगे तो हमें क्या क्या पास करना होगा, एक तो इंडेक्स में +1 करना होगा हमें, दूसरा हमें करंट मैक्स, अब तक का करंट मैक्स है वो अपडेट करना होगा। तो हम जो करंट नंबर हम चुन रहे हैं 1 to m में, उसको करंट मैक्स से कंपेयर कर लेंगे। अगर ये बड़ा है तो हमारा मैक्स क्या हो जाएगा, ये करंट नंबर, अदरवाइज हमारा मैक्स क्या रहेगा, प्रीवियस नंबर ही रहेगा। और साथ में हमें थर्ड वेरिएबल क्या देना था, अपनी करंट कोस्ट। तो अगर हमारा करंट नंबर इस इंडेक्स पे जो नंबर ले लें वो प्रीवियस मैक्स से बड़ा है, तो तुम्हारी कोस्ट में 1 ऐड होगा, हमने देखा था, तो हम कोस्ट में 1 ऐड कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हम कोस्ट में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। तो हर एक नंबर के लिए हमारे 2 केस बनेंगे कि जो हमारा करंट नंबर है वो करंट मैक्स उससे बड़ा है या नहीं है, अकॉर्डिंगली हम 2 रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर देंगे, और जो भी इनका रिजल्ट होगा वो अपने आंसर में ऐड कर देंगे। और क्योंकि आंसर काफ़ी बड़ा हो सकता है, उसका हम मोड ले लेंगे, किससे, 1 9 + 7, इससे हम मोड ले लेंगे और लास्ट में इसको रिटर्न कर देंगे। तो ये सिंपली हमारा रिकर्सिव फंक्शन रहेगा। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, हम हर एक इंडेक्स पर m पॉसिबिलिटी ट्राई करेंगे, और ऐसे हमें n इंडेक्स चुनने हैं, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी m⁻n इतनी चली जाएगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इसको हम बेटर कैसे करें, बेटर करने के लिए हमें क्या देखना होगा, क्या हमारी रिपीटेड सब प्रॉब्लम्स है या नहीं है। अगर हम देखें हमारा मेन एम क्या है, एरे की कोस्ट, एरे की कोस्ट लास्ट में हमारी के इक्वल होनी चाहिए, तो ही वो एक वैलिड एरे है। तो इसके लिए देखो, अगर मैं एक एरे ऐसे बनाऊँ 2, 2 और फिर इस इंडेक्स पर, ये मेरा सेकंड इंडेक्स है, अब तक का मेरा करंट मैक्स क्या होगा, 2 होगा, और अब तक की मेरी करंट कोस्ट क्या होगी, इस 2 की वजह से 1 होगी, कोस्ट मेरी अब तक 1 होगी, करंट मैक्स मेरा 2 होगा, इंडेक्स मेरा अभी 2 होगा। और अगर एक एरे मैं ऐसा बनाऊँ 2 1, मैं इस तरह से बनाऊँ, इसकी कोस्ट भी मेरी क्या आएगी, 1 आएगी, इसकी वजह से तो कोस्ट में कुछ भी ऐड नहीं होगा। अब तक का करंट मैक्स मेरा क्या होगा, 2 होगा, और इंडेक्स भी क्या होगा मेरा, 2 होगा। मुझे रिमेनिंग पोर्शन में सेम काम करना है जो यहाँ पर करना है, तो यानी कि मेरी सब प्रॉब्लम्स रिपीट हो रही होंगी। किस पर डिपेंड कर रही है, मेरे इंडेक्स, चेंजिंग वेरिएबल्स, इंडेक्स, करंट मैक्स और कोस्ट। अगर ये तीनों मेरे सेम हैं किसी के लिए, तो इसका मतलब क्या है कि वो सब प्रॉब्लम हमारी रिपीट हो रही है, हम सेम काम दोबारा करेंगे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इस स्टेट को मेमोराइज करके रख सकते हैं, ताकि दोबारा हमें सारे स्टेप ना करने पड़े, हमें दोबारा रिकर्शन कॉल ना करना पड़े, हम डायरेक्ट उसकी वैल्यू को रिटर्न कर दें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक 3 डायमेंशनल अपना वेक्टर ले लेंगे,
किसके लिए, एक इंडेक्स के लिए, एक करंट मैक्स के लिए, एक करंट कॉस्ट के लिए। और यहाँ पर बेस केस चेक करने के बाद चेक कर लेंगे कि क्या हम उस स्टेट की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं तो यहीं से रिटर्न कर जाओ। और लास्ट में आंसर को रिटर्न करने से पहले उसमें उसकी वैल्यू को मेमोराइज कर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक 3D वेक्टर ले लेंगे, एक हमारे इंडेक्स के लिए, एक हमारे m के लिए और एक हमारे k के लिए। स्टार्टिंग में उसको -1 से इनिशियलाइज कर देंगे, जो इंडिकेट करेगा कि अभी हमने स्टेट की वैल्यू कैलकुलेट नहीं की है, और इसे अपने रिकर्सिव फंक्शन में पास कर देंगे। रिकर्शन में हम क्या करेंगे, हमारे बेस केस चेक करने के बाद ये चेक कर लेंगे क्या इस स्टेट की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं तो यहीं से रिटर्न मार जाओ, और नहीं की है तो रिकर्शन के थ्रू उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करो और लास्ट में रिटर्न करने से पहले उसकी वैल्यू को मेमोराइज कर लो, ताकि यहाँ पर हम उसको रीयूज़ कर सकें। अब इससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, हमें इंडेक्स इंटू करंट मैक्स इंटू करंट कॉस्ट इतनी स्टेट्स कैलकुलेट करनी होगी। इंडेक्स हमारा कहाँ तक जा सकता है, एम तक जा सकता है। करंट मैक्स हमारा कहाँ तक जा सकता है, एम तक। हम हर एक नंबर 1 से m के बीच में लेंगे तो करंट मैक्स हमारा m तक जा सकता है। और करंट कॉस्ट हमारी कहाँ तक जा सकती है, k तक जा सकती है। k से ज़्यादा जब भी होगी तो हम रिकर्शन को ब्रेक ही कर दे रहे हैं। तो n इंटू एम इंटू के, इतनी तो हमारी टोटल स्टेट्स होंगी जो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और हर एक स्टेट को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करें, हम एक m साइज का लूप लगा रहे हैं। इसके अंदर तो कॉन्स्टेंट ऑपरेशन है, हम एक m साइज का लूप लगा रहे हैं। तो इंटू m जितनी हमारी स्टेट्स हैं और जितना हर एक स्टेट को कैलकुलेट करने के लिए टाइम लग रहा है इंटू m, ये हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, जो हम ये 3D वेक्टर लेंगे n इंटू एम इंटू के इस साइज का, ये हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। थैंक यू गाइस।